हम पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा दर पीढ़ी दर इस काम को करते आ रहे हैं। अच्छा। और अभी भी हम मतलब हमारी आजीविका इसी काम से चलती है। बाकी कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई कहीं से पेंशन नहीं मिलती है कुछ, लेकिन हमारा एक खानदानी काम है, उसको हम अभी करते आ रहे हैं। इसकी कीमत तो अब मिल रही है हमें। पुराने ज़माने में ये है, समझो तुम कि साहब 1 साल तक हम काम करते थे, उसमें डडवार मिलता था, अनाज मिलता था। तो अनाज जब मिलता था तो मतलब ये है, ये समझो तुम कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो मंडवा, 5 किलो झंगोरा और 5 किलो धान, और उसमें कम से कम 1 आध किलो दाल मिलती थी। 1 साल काम करके, 1 साल काम करके। आज हमने अगर 2 दाती तेज कर दी तो 40 दूना 80, 120 रुपये में 3 दाती। अभी मैं नैनीडांडा ब्लॉक के छिटोली गांव में हूं और सामने आप मेरे देख रहे होंगे ये लघु उद्योग है। और पहाड़ों में ये लघु उद्योग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, पुराने ज़माने से, कई सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने इनको संजोया नहीं, इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया, तो ये लघु उद्योग भी अब बंद होने की कगार पर है। और सरकारें इनको अब नया नाम देकर फिर से लघु उद्योग पहाड़ों में शुरू करने की ठान रही है। लेकिन हमारे सवाल ये हैं कि आखिरकार जो लघु उद्योग हमारे पूर्वज चलाते आ रहे थे, पुराने चलाते आ रहे थे, वो बंद क्यों हुए, वो सक्सेस क्यों नहीं हुए पहाड़ों में, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहब श्यामलाल टमटा। अच्छा। और हम पीढ़ियों से इस काम को करते आ रहे हैं। हमारे बाप दादा दर पीढ़ी दर इस काम को करते आ रहे हैं। अच्छा। और अभी भी हम मतलब हमारी आजीविका इसी काम से चलती है। बाकी कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, कोई कहीं से पेंशन नहीं मिलती है कुछ, लेकिन हमारा एक खानदानी काम है, उसको हम अभी करते आ रहे हैं। क्या क्या बनाते थे आप पहले हम टमटा, हमारी खानदान का काम टमटा था। उसमें गागर, तौली और ऐसी केतली वगैरह हमारे पूर्वज बनाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो काम डिम हो गया और अब हम ये लोहार का काम करते रहते हैं। उसके लिए हमारे पास भी सामान उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको कर ही रहे हैं, क्योंकि हमारे खानदान का काम है और दर पीढ़ी दर वो चलता आ रहा है, तो उसको हम अभी भी करते हैं। अभी भी हम उससे अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो पहाड़ों में तो कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं, तो दराती और कुदाल को लोग आ रहे हैं धार लगाने के लिए? आ रहे हैं बिल्कुल। जो काम करना चाह रहे हैं, तो अभी भी काम की कीमत तो अभी है। पुराने जमाने में नहीं थी, लेकिन काम की कीमत जो है वो अब मिल रही है। अब मिल रही है। हाँ। लेकिन अब कम हो गई क्वांटिटी। लेकिन अब उसकी वो जो क्षमता है, उसकी जो जरूरत है, उसकी कम हो गई है। कम हो गई है। हाँ, क्योंकि खेती बाती को लोगों ने छोड़ दिया है, लोगों का पलायन हो गया है। अब प्रत्येक गांव के लिए रोड चाहिए, लेकिन मतलब गांव में आदमी नहीं। बात हो कि रोड तो प्रत्येक गांव में बोल रहे हैं कि भाई रोड आने चाहिए, लेकिन क्या करना, यहाँ रोड का क्या करना जब यहाँ आदमी नहीं है। तो यहाँ आदमियों को रोकने के लिए सरकार को या हम सबको कुछ न कुछ करना पड़ेगा कि जो आदमी यहाँ हम पहाड़ों के हैं और हम यहीं रहें, पलायन न हो, पलायन रोका जाए। मतलब इससे सरकार को भी और हमारा जनता को भी देखना चाहिए कि भाई हमारा पहाड़ जो है वो खत्म होने वाला है। और अगर मैं जो आपका पहले आप गागर बनाते थे, तांबे का काम करते थे, उस काम को सपोर्ट किया जाता सरकार के द्वारा या आपको सपोर्ट मिलता? हाँ, तो हम उसको छोड़ते थोड़ी, करते करते उसको कुछ धीरे धीरे सामान उपलब्ध नहीं था। अब जैसे मतलब तांबा पीतल जो है वो बाजार को चला गया। अच्छा। अब हमारे पास आता नहीं है। कोई कभी आ जाता है कि किसी की अगर गागर फूट गई है तो उसमें हम टांगा लगा लेते हैं। इतना ही करते हैं आप सिर्फ। बाकी हम अब हमारी बस की बात हमने सीखा ही नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में डिमांड नहीं रही है, तो इसलिए उसको काम वो खत्म हो गई। तो आप लोगों को सपोर्ट किया जाता तो आज कई लोगों को आप रोजगार भी दे रहे होते। आपके बाल बच्चे यही काम कर रहे होते। यही काम करते। आजकल अब उतना काम नहीं है ना कि जितना काम होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि अब बच्चे भी मतलब अब काम नहीं है अपना। अब जैसे लोग दाती तेज करवा रहे हैं। दाती तो केवल 2 दाती अगर तेज करवा रहे हैं तो वो दाती पूरे साल भर चल जा रही है, 2 दाती। तो अब क्या काम होगा? वो तो ऐसा है कि कहीं तो आजीविका कैसे चलती है आपकी? इससे चल जाती है पूरे काम से या कुछ और भी काम करते हैं? काम तो साहब हम बहुत करते हैं। जैसे मैं लकड़ी का काम करता हूँ, लकड़ी का काम भी करता हूँ मैं। अच्छा। लकड़ी का जो मर्जी बनाओ वो बना देता हूँ। अच्छा। लकड़ी का। और इसको भी करता हूँ, कहीं रामलीला में हारने में जाता हूँ
और कहीं कई चीज़ें करते हैं कि जिससे हमने अपने बच्चों को पाला है। गाना भी गाते हैं? गाना तो अब नहीं गाया जाता, हारमोनियम बजाता हूँ। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कुछ नहीं करते हैं, 2 लड़के, एक अभी वो इधर ही है, मतलब यहाँ पे मैच में मिल जाएगा आपको, उमेश नाम है उसका, वो भी एमए पढ़ा हुआ है। एमए पढ़ा हुआ है। और 2 और हैं वो भी ऐसे ही है, मतलब कोई ये काम नहीं करता है? ये काम नहीं करते हैं। क्यों? अब क्या पता क्यों नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसको पकड़ना नहीं जानते हैं लोग। कभी बोला नहीं आपने कि थोड़ी लेकिन उतनी जिनकी इच्छा नहीं तो आप क्या करें, मैं भी क्या कर सकता हूँ। जब पैसे ही नहीं रहे उसमें तो इसलिए नहीं पकड़ रहे होंगे। अब पैसे भाई हमारे मेरे लिए तो हैं पैसे, मैं तो अच्छा आपके लिए है पैसे, बच्चों के लिए नहीं। मैं तो अभी भी किसी भी लड़के से कुछ नहीं मांगता। अच्छा, कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं मांगता हूँ मैं, तो इसी के पीछे अपना गुजारा चलाता हूँ। अच्छा, वो उनके पास कुछ हो चाहे ना हो वो जाने, लेकिन मैं मांगता किसी कुछ नहीं। लेकिन बच्चे नहीं पकड़ रहे इसको। हाँ, और इसी डबल ए में आपने इसी काम से तो कराया होगा बच्चे को? हाँ। इसी से करवाया पहले बकरी थी। वो लेकिन हमारा खानदान है, अगर बकरी चाहे वो तो इच्छा की बात। आपके बाद फिर कौन इसको बढ़ाएगा आगे? उसके बाद हो गया खत्म, बस ऐसे रहेंगे, फिर पड़े रहेंगे बाजार से। सरकारों को सपोर्ट कुछ मांगे हैं सरकार से कि सपोर्ट करो, बचाओ इनको? अरे साहब, अगर हमें सरकार को सपोर्ट करती तो चलो, ये न करते तो मैं किसी दूसरे को रख लेता अपने साथ में। हाँ, ये रोजगार देते, हाँ, रोजगार भी देते। कहीं चौराहे में खोल लेता मैं, ऐसा भी तो है। क्योंकि इसकी कीमत तो अब मिल रही है हमें। पुराने जमाने में ये है, समझो तुम कि साहब 1 साल तक हम काम करते थे, उसमें डडवार मिलता था, अनाज मिलता था। तो अनाज जब मिलता था तो मतलब ये समझो तुम कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो मंडवा, 5 किलो झंगोरा और 5 किलो धान, और उसमें कम से कम 1-8 किलो दाल मिलती थी। 1 साल काम करके, 1 साल काम करके। हाँ। आज हमने अगर 2 दाती तेज कर दी तो 40 दूना 80, 120 रुपये में 3 दाती। अब 120 रुपये, हालांकि फायदा तो उसमें नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा है कि उसका जो ठीक ठाक मतलब है, मतलब उसका मार्जिन उसमें ठीक बैठ रहा है। मतलब अब हम समझ रहे हैं कि अब ठीक है उसमें मार्जिन। क्या कहते हैं, लोहारी का काम कहते हैं ना? हाँ, लोहार का काम। लोहार का। हाँ। अच्छा, तो सपोर्ट न मिलने के कारण अब बंद होने के कगार पर है। बंद हो गई। पहले आप कई आसपास में कई गाँव में होते होंगे ऑफर लगे हुए, लेकिन अब बंद ही अब बंद है। मतलब उस गाँव में भी थे, वहाँ भी थे, अब सब बंद है। जो जिनका खानदान का काम है उन्होंने बंद कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है श्यामलाल टमटा। श्यामलाल टमटा। और गाँव का नाम? गाँव का नाम छिटोली। हाँ, श्यामलाल टमटा जी हैं, छिटोली ये गांव है। इनका आफर का काम आज से नहीं बल्कि सदियों से है, वर्षों से है। उनके पूर्वज इसी काम को करते थे। और पहले ये लोग तांबे का काम करते थे, यानी कि गागर बनाना, तौले बनाना, भड्डू बनाना, केतली बनाना और मतलब तांबे में जितने बर्तन बनते थे, लोटा बनाना, तांबे के बर्तन, सब काम करते थे ये लोग। लेकिन इसी काम से इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, डबल एमए करवाया और अच्छी शिक्षा भी बच्चों को दी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अब बच्चे इस पर हाथ नहीं लगा रहे हैं। उसका कारण ये है कि सरकारों ने इनका साथ नहीं दिया, और समय रहते हुए इन लोगों को अगर में बढ़ावा दिया जाता तो जो ये उद्योग हैं, ये जो पहाड़ों में उद्योग वर्षों से चले आ रहे हैं, इन उद्योगों से आज कई लोगों का घर चलता, कई नौजवानों को रोज़गार मिलता। लेकिन अब इनका कहना है कि इनके बाद इस काम को करने वाला कोई नहीं, क्योंकि बच्चों ने तो मना कर दिया है। और आने वाले समय में जो ये उद्योग हैं, जो ये काम है, ये बंद हो जाएंगे। ये भी लगभग बंद होने के कगार पर है। अगर मैं सरकार और जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो इस ओर ध्यान देती है और इन लोगों को कुछ योजनाएं इस तरीके की जाए कि इनके पुनर्जीवित किया जाए इन कामों को, तो आने वाले समय में कई लोगों को रोज़गार फिर से इनसे मिल सकता है। नहीं तो आने वाले दिनों में ये जो रोज़गार हैं इन लोगों के, और जो ये आफरी का काम है, जो इन लोगों के उद्योग हैं, ये पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। नैनी डांडा से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।